सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बकाया मांगने पर ठेकेदार को बल्ली से मारकर मार डाला। पुलिस ने हत्यारोपित सोहराब को गिरफ्तार कर मामले का किया खुलासा। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों पर हुई बर्बर लाठीचार्ज की बरसी पर किया गया प्रदर्शन। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने से जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए चला अभियान। और मछोदरी क्षेत्र स्थित मिठाई की दुकान में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, हजारों की क्षति। और अब खबरें विस्तार से। बकाया पैसा मांगने पर ठेकेदार को बल्ली से मारकर उसकी हत्या करने वाले सोहराब को पुलिस ने गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। कैंट थाना क्षेत्र के कचहरी चौराहे के पास निर्माणाधीन भवन में बकाया पैसा मांगने पर ठेकेदार बाबर उर्फ इजहार अहमद की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपित ठेकेदार सोहराब को गिरफ्तार कर लिया। यह घटना गुरुवार की सुबह हुई थी और पुलिस ने चंद घंटों के बाद हत्यारोपित को पकड़कर मीडिया के सामने खुलासा कर दिया। गिरफ्तार हत्यारोपित सोहारुबुद्दीन उर्फ सोहराब आलम भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा मोहल्ले का निवासी है, जबकि मृतक बाबर उर्फ इजहार पहले नई सड़क मोहल्ले में रहता था। अब वह बाबतपुर इलाके में मकान बनवा कर रह रहा था। आज सुबह उसकी मौत की सूचना से परिवार वालों में कोहराम मच गया। हत्यारोपित की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार की शाम एडीसीपी वरुणा जोन टी सरवरन व एसीपी कैंट विद्युत सक्सेना ने घटना का खुलासा किया। बताया कि कचहरी चौराहे के पास निर्माणाधीन भवन में बाबर उर्फ इजहार अहमद के सिर पर बांस और बल्ली से मारकर हत्या कर दी गई थी। पूछताछ में पता चला कि इजहार अहमद उर्फ बाबर और हत्यारोपी सोहराब आलम दोनों मकान बनाने का ठेका लेते थे। बाबर का कुछ पैसा सोहराब के पास बकाया था। बाबर उससे बार बार अपना बकाया पैसा मांगता, वह सोहराब टालता रहता था। इस दौरान दोनों में ठेके पर काम के मामले को लेकर विवाद भी हुआ था। सोहराब का कहना था कि उसके पास पैसों की कमी थी, इसलिए वह सुबह गोलघर कचहरी के पास बाबर की साइट पर पहुंचा। इस दौरान सोहराब ने बाबर से बकाये की मांग की तो दोनों में विवाद होने लगा। सोहराब ने गुस्से में आकर पास में पड़े बल्ली से बाबर के सर पर वार कर उसे मरणासन कर दिया और भाग निकला। भवन में काम कर रहे मजदूर बाबर को लेकर मंडलीय चिकित्सालय पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बाबर की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी और वह हत्यारोपित की तलाश में जुट गई। जानकारी के अनुसार बाबर लोगों को भवन निर्माण का ठेका दिलवाकर कमीशन लेता था। यही उसकी कमाई थी। ऐसे ही एक ठेका उसने सोहराब को दिलवाया था। इसका कमीशन उसको मिलना था। वह सोहराब से अपने कमीशन के पैसों का तगादा करता, मगर सोहराब उसको टाल दिया था। गुरुवार को वह हर हाल में बकाया वसूलने के इरादे से पहुंचा था, तो सोहराब ने पैसे की जगह उसे मौत दे दी। प्रथम दृष्टया मेडिकल केस लगा, उसमें ये मारपीट के दौरान इसको चोट लगी थी। उस समय इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और इलाज के दौरान इसको मृत्यु घोषित की। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी गए थे और तत्काल इसको मौका मुआयना करके निरीक्षण करके तत्काल टीम गठित कर जो आरोपी हैं उसको गिरफ्तारी के लिए टीम गठित किए थे और 4 घंटे के अंदर ये पूरा घटनाक्रम का खुलासा हुई। इसके सफल नेतृत्व एसीपी कैंट ने किए और उनकी टीम में सब इंस्पेक्टर आयुष पांडे, सब इंस्पेक्टर पवन पाटिल, हेड कांस्टेबल बिहारिया ओझा और कांस्टेबल सचिन मिश्रा थे। और इस सराहनीय कार्य के लिए डीसीपी महोदय द्वारा 15,000 रुपये की। मछोदरी क्षेत्र में स्थित एक मिठाई की दुकान में गैस के रिसाव के कारण आग लग गई। बड़ी मुश्किल से अग्निशमन ने आग पर काबू पाया। हजारों की क्षति हुई। वाराणसी के आदमपुरा थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब मिठाई की दुकान में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इलाके के मुख्य मार्ग पर स्थित त्रिलोचन मिष्ठान में देर रात गैस रिसाव से आग लग गई। आग लगते ही दुकान के सभी कर्मचारी बाहर भाग खड़े हुए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। आग की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड की एक दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि आग गैस रिसाव के कारण लगी है। आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा इसकी जांच की जाएगी। दुकान मछोदरी निवासी प्यारे साव की थी। उन्होंने बताया कि रात के वक्त दुकान के बाहर लगे गैस सिलेंडर में रिसाव से आग लग गई। आग देखते ही देखते धधकने लगी। इस दौरान दुकान के अंदर मौजूद कर्मचारी बाहर भाग खड़े हुए। उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग काफी विकराल रूप ले चुका था, जिससे हम भी बाहर निकलकर भाग आए। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारण हजारों रुपए की मिठाई, समोसा, नमकीन सहित अन्य सामान जलकर खराब हो गए। पुलिस, नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी की संयुक्त टीम ने मिलकर कैंट रेलवे स्टेशन के सामने से जाम की समस्या हटाने को लेकर अभियान चलाया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के सामने से जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए पुलिस और नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी की संयुक्त टीम ने निरीक्षण कर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी काशी जोन प्रमोद कुमार ने बताया कि जाम की समस्या से काफी दिनों से लोग जूझ रहे हैं। उसी को देखते हुए आज हम लोगों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान एवं रोपवे प्रोजेक्ट को गति देने के लिए वहां पर भ्रमण एवं अभियान चला रहे हैं, ताकि जाम से मुक्ति मिल सके। उन्होंने बताया कि कैंट पर काफी जाम लगता है। यहाँ पर ठेला, ऑटो एवं टोटो वाले बीच में खड़े करके जाम लगाते हैं। आज हम लोग इस समस्या को दूर करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं, जिसमें नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मैनेजर सहित पुलिसकर्मी के जवान एवं नगर निगम कर्मी, प्रवर्तन दल सहित लोग मौजूद हैं। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज के बरसी पर प्रदर्शन किया गया व दमनात्मक कार्यवाही को याद करके किसान भावुक हुए। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के किसानों को बैरवन में विगत वर्ष 16 मई 2023 को जबरन जमीन कब्जा करने में किसानों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज एवं क्रूर दमनात्मक कार्यवाही की बरसी पर मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में किसानों ने प्रतिरोध मार्च निकालकर सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान विरोधी सरकार के पतन तक विरोध का संकल्प लिया। मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद पटेल एवं मेवा पटेल ने कहा कि विगत 16 मई 2023 की दमनात्मक कार्यवाही को याद कर किसानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस तरह दरवाजा तोड़कर महिलाओं एवं किशोर बच्चियों के साथ क्रूर एवं अमानवीय कृत हुआ, उसको किसान कभी भुला नहीं सकता। अब समय आ गया है अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया जाए। किसान विरोधी सरकार के वाराणसी के मजबूत गढ़ के पतन में मोहनसराय किसान संघर्ष समिति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगी। इस दौरान प्रमुख रूप से विनय शंकर राय मुन्ना, विजय नारायण वर्मा, प्रेम शाह, उदय पटेल, दिनेश तिवारी, जयप्रकाश मिश्र, हृदय नारायण उपाध्याय, रमेश पटेल, जेपी मिश्रा, उमा शंकर, दशरथ पटेल, रामराज पटेल, राज नारायण पटेल सहित इत्यादि किसान शामिल थे। आज हम किसानों ने ये संकल्प लिया है कि जो दमन हुआ है हम किसानों पे, इस दमन के खिलाफ आज ये संकल्प लिया गया है कि सरकार के इस किसान विरोधी सरकार के पतन तक हम लोग संघर्ष करेंगे और इस सरकार के पतन में मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना का प्रभावित किसान पूरे देश के, बनारस के साथ साथ पूर्वांचल सहित पूरे देश के किसानों से ये अपील करते हैं कि ये जो सरकार है ये पूर्ण रूप से किसान विरोधी सरकार है। अन्नदाता का केवल शोषण करती है, भूमि अधिग्रहण कानून का खुला उल्लंघन करती है, एमएसपी के साथ मजाक करती है। किसान जो अपनी मांग को लेकर के आंदोलन करता है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस सरकार के पतन में सहभागी बने। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools.
इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। नमामि गंगे ने गंगा किनारे स्वच्छता की अलग जगाई व लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का सिलसिला गुरुवार को सिंधिया घाट पर चला। इसमें गंगा की सौगंध, मतदान करेंगे हम की जानकारी देकर जनता को मतदान के बूथ तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने महर्षि योगी विद्याश्रम के वेद पाठी बटुकों के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। सिंधिया से मणिकर्णिका घाट तक लाउड स्पीकर के माध्यम से गंगा स्वच्छता के साथ ही गंगा की सौगंध, मतदान करेंगे हम अभियान से जुड़ने और 100% मतदान की अपील की गई। मतदान हमारा है, अनमोल नहीं है इसका कोई मोल। सब मिलकर मतदान करेंगे, स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करेंगे। लोकतंत्र का यह आधार, वोट कोई न हो बेकार। जैसे मतदान को जागरूक करते नारे गंगा तट पर गूंजते रहे। बड़े हो या जवान सभी करें मतदान के लिए जागरूक करते हुए नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि हमारे पास मतदान के रूप में सो अवसर है भारत में समृद्धशाली, आत्मनिर्भर व राष्ट्र को समर्पित सरकार बनाने का। आइए हम एक ऐसी सरकार का चयन करें जो राष्ट्रीय सुरक्षा को बल देने वाली हो, जो बिजली, सड़क, पानी की अच्छी व्यवस्था देने वाली हो, जिस पर माताओं बहनों को विश्वास हो सके, जो किसानों की चिंता कर सके, गरीबों की सुध ले सके। हमें ऐसी सरकार चुननी है जो हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, ऐतिहासिक एवं धार्मिक विरासत का सम्मान करने व उसे आगे बढ़ाने वाली हो एवं जिसका नेतृत्व सक्षम, कर्मठ एवं ईमानदार हो। आयोजन प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, आकाश साहनी, महर्षि योगी विद्यालय के बटुकों सहित प्रभारी सीसंत केसरी, स्वाइन सुनील श्रीवास्तव व क्षेत्रीय नागरिक शामिल रहे। पार्टी बटुकों के साथ ये अपील की है कि हम घर घर से निकलें, माताएं बहनें निकलें और जो हमारा वोट है उसका सही उपयोग करें। हम वोट डालेंगे तो देश में ऐसी सरकार बनाने में सक्षम होंगे जो सशक्त भारत का निर्माण करेगी। आइए मिलकर हम वोट करें और सब मिलकर ऐसा मतदान करें ताकि हमारा भारतवर्ष निरंतर आगे बढ़ता जाए। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी बीजेपी में शामिल हो गई। अब पीएम के लिए प्रचार करेंगी। उन्होंने किन्नर समाज के लोगों को उनका हक दिलाने का वादा किया। वहीं सरकार की ओर से किन्नर समाज के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए पीएम की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार व पीएम नरेंद्र मोदी ने हमारी बातों को माना और सम्मान किया। उन्होंने स्वयं कहा है कि जिस किन्नर समाज को किसी ने नहीं पूछा, उस समाज के हित में सरकार काम करेगी। उन्होंने कहा कि किन्नर कल्याण बोर्ड का यूपी के लिए गठन जरूर किया गया है, लेकिन हमारी मांग है कि लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा में किन्नर समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाए जो समाज का प्रतिनिधित्व करे। उन्होंने कहा चुनाव के बाद बीजेपी ने इस पर विचार करने का भरोसा दिलाया है। हमारी मांग जो थी वो एक ही था कि भाई किन्नर समाज को अपना लोकसभा सीट, राज्यसभा या विधानसभा में जो अपने समाज का नेतृत्व कर सके, ये हमारी मांग थी। और बीजेपी सरकार ने कहा कि ये इलेक्शन जब खत्म होगा उसके बाद उसके ऊपर पूरा विचार विमर्श करेंगे हम, और जितना संभव हो सकेगा उतना संभव किन्नर समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की पूर्ण हमारा प्रयास रहेगा। अब वो तो देखिए हाईकमांड की बात है, हाँ, मगर मैं पूरी तरह आश्वासित हूँ
के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वर्ड्स पे और वाराणसी के बीजेपी के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता है, मुझे उनकी बात पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं किन्नर समाज से आती हूं और जो हमें एक वचन दे देते हैं, हम उन वचन के लिए मैंने वाराणसी लोकसभा चुनाव का महात्याग किया है कि मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं खड़ी। औरंगाबाद क्षेत्र स्थित नीमामई मंदिर में भव्य श्रृंगार व भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। औरंगाबाद पुराना पानदरीवा की प्राचीन श्री नीमामई मंदिर का वार्षिक श्रृंगार एवं विशाल भंडारे का आयोजन प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वैशाख के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर बुधवार को मां की विधिवत रूप से स्नान आदि व नूतन वस्त्र एवं आभूषण धारण कराकर बेला व गुलाब के सुगंधित पुष्पों से मां का श्रृंगार एवं मंदिर की भव्य सजावट विद्युत झालरों एवं आकर्षण द्वारा बनाकर की गई। तत्पश्चात गणेश, अंबिका पूजन, बंडा आदि देवताओं का वाहन कर षोडशोपचार विधि से पूजन कर नवचंडी पाठ, हवन आदि के उपरांत महाआरती आचार्य पंडित प्रकाश शर्मा के आचरण में संपन्न हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने कतारबद्ध तरीके से दर्शन पूजन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत भजन संध्या में सुप्रसिद्ध भजन व लोक गायिका सुमन अग्रहरी द्वारा प्रस्तुत देवी गीत व भजनों को सुनकर सभी भक्तगण भाव विभोर हो गए। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गणमान्य अतिथि एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर मां की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। अस्सी घाट स्थित सुबह बनारस के मंच पर आयोजित घाट संध्या कार्यक्रम में मुंबई से पधारी अर्चिता भट्टाचार्य ने अपनी भजन प्रस्तुति से समा बांधा। मां गंगा के पावन तट पर संत नरसिंह मेहता द्वारा रचित वैष्णव जन को तेने कहिए गीत की गूंज प्रत्येक दर्शकों को कर्णप्रिय लगी और सभी दर्शकों ने कलाकार की सराहनीय प्रशंसा की। जिला प्रशासन की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में गुरुवार को मुंबई से पधारी युवा कलाकार अर्चिता भट्टाचार्य ने कार्यक्रम का शुभारंभ वैष्णव जन को तेने कहिए, तत्पश्चात कबीरदास द्वारा रचित झीनी झीनी बीनी चदरिया, दादरा आदि प्रस्तुत करके दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र पत्रकार पीयूष आचार्य ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनकी समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम नारायण सहित भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।